नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपन आज से शुरू करेंगे दोस्तों भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा। इतिहास क्या है, उस भारत के इतिहास के बारे में अपन आज चर्चा शुरू करेंगे और क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन कौन सा आंदोलन, कैसे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उनके बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। पहले दोस्तों अपन पूछ ले इतिहास। इतिहास एक शब्द क्या है, इतिहास से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो आपको जानकारी होगी, तिथि और जो घटनाओं का जो संग्रह होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इतिहास। मान लो आज के दिन कोई घटना घटित हुई है और उस घटना को अपन आगे तक पढ़ते रहेंगे या उनके बारे में जानकारी अपन लेते रहेंगे या उसको याद करते रहेंगे, तो यही उस दिन का क्या हो जाएगा दोस्तों, इतिहास। तो इतिहास की जो संक्षिप्त परिभाषा है दोस्तों, वो है तिथि और घटनाओं का जो संग्रह होता है उसी को अपन क्या बोला जाता है, इतिहास। पूछ ले इतिहास का पितामह किसको कहा जाता है दोस्तों, तो हेरोडोट्स जो है वो इतिहास का पितामह कहा जाता है। इतिहास के वैसे अपन चर्चा करें तो भारतीय जो इतिहास है उनको कितने भागों में बांटा गया है और क्या क्या अपन पढ़ेंगे उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन थोड़ा सा देख लेते हैं भारतीय इतिहास। पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में कैसे कैसे आज तक अपन इस इतिहास के बारे में पहुंचे, तो उनके बारे में आज अपने को चर्चा करनी। पूछ ले दोस्तों भारतीय जो इतिहास है उसका विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो आपको याद रखना दोस्तों, भारतीय इतिहास का जो विभाजन है वो है 3 भागों में। प्राचीन भारत, उसके बाद में आप दूसरा जो पढ़ोगे दोस्तों वो है मध्यकालीन भारत, और तीसरा जो आप चर्चा करोगे दोस्तों वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, जहां पर सामान्य ज्ञान की बात आती है दोस्तों, तो इतिहास से संबंधित हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी न किसी भाग से पूछा जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय आता है उस समय के अनुसार तो प्रश्नों को पूछने की जो स्तर होता है प्रश्नों का वो भी चेंज होता जाता है दोस्तों। तो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से हैं, आधुनिक भारत से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन मध्यकाल के बारे में या प्राचीन भारत के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत से अपन मध्यकाल में पहुंचे थे और मध्यकाल से अपन कहाँ पहुंचे हैं, आधुनिक भारत में। तो आज अपन इनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में दोस्तों अपन पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, यहां पर दोस्तों अपन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जो पत्थरों से आग बनाना मनुष्य ने सीखा था, कैसे कैसे उनका जीवन यापन होता था, या मनुष्य का जो रहवास, भोजन, आवास, उनके बारे में जो अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल पूरा होगा दोस्तों तो अगला अपन टॉपिक करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा हार्ड टॉपिक जरूर है ये, लेकिन इनके बारे में अपन विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः आपको क्या है कि जितने भी जो स्थल थे वो स्थल किस नदी के किनारे हैं, उसकी खोज किसने की थी, या उनसे क्या क्या तत्व प्राप्त हुए हैं, मतलब प्राप्त अवशेष और जो उपकरण हैं उनके बारे में आज अपन को चर्चा करेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में देखो, जब अलग अलग स्थल मिले हैं तो अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से आपको वो याद रखना है जो एक दूसरे से उसको अलग करती। अब आपसे पूछ ले इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा दोस्तों, तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जब विकसित हुई थी तो इसी के कारण जॉन मार्श ने इनको एक नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। कौन कौन से स्थल इसके भारत में है, कौन कौन से पाकिस्तान में है और कौन कौन से अफगानिस्तान में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ था मुख्यतः दोस्तों वो 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विस्तार से अपन पढ़ेंगे जब ये टॉपिक करेंगे। उसके बाद में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होगी दोस्तों तो उसके बाद में अपन करेंगे वैदिक सभ्यता। क्या करेंगे दोस्तों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों विद धातु से, और विद का अर्थ होता है जानना। विद का अर्थ क्या होता है, जानना। तो विद से एक बना वैदिक, और वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 2 भागों में इसका विभाजन था। एक था ऋग्वैदिक काल, जबकि दूसरा क्या था, उत्तर वैदिक काल। तो अपन पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। अब ऋग्वैदिक काल के समय देवता कौन कौन से थे, उत्तर वैदिक काल के समय देवता कौन कौन से थे, मतलब धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन। और देखो जहां वैदिक आया है इसका मतलब अपने को वेद पढ़ने, और वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वैदिक सभ्यता का जब पहला टॉपिक अपन करेंगे ऋग्वैदिक काल, तो उसमें मात्र एक ही वेद पढ़ेंगे, वो वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद। और बाकी के जो वेद 3 वेद, वेदों के बाद में अपन पढ़ेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में अपन पढ़ेंगे आरण्यक,
आरण्य के बाद अपन पढ़ेंगे उपनिषद, उनकी जो अपन चर्चा करेंगे दोस्तों वो करेंगे उत्तर वैदिक काल। तो तीसरा जो टॉपिक पड़ेगा अपन वैदिक सभ्यता। उसके बाद में चौथा जो अपन है वो विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी। विभिन्न धर्म, विभिन्न धर्मों में क्या दोस्तों, तो यहां अपन देखो जैन धर्म पढ़ेंगे, यहां अपन बौद्ध धर्म भी पढ़ेंगे, यहां अपन शैव भी पढ़ेंगे, यहां अपन वैष्णव भी पढ़ेंगे, और ईसाई और जो मुस्लिम धर्म है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ईसाइयों के बारे में भी पढ़ेंगे और मुस्लिम धर्म के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि इन धर्मों की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो धर्म गुरु हुए थे उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी, क्या क्या उनके सिद्धांत हैं, तो उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। कारण यह था दोस्तों कि यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता का जो उत्तर वैदिक काल आएगा उसमें क्या थोड़े धार्मिक आडंबर और कर्म कांडों का प्रवेश हो गया था, और उन धार्मिक आडंबर और कर्म कांडों को दूर करने के लिए यहाँ पर जैन और बौद्ध, मुख्यतः अपन जैन का मतलब महावीर स्वामी पढ़ना है और बौद्ध का मतलब आपको क्या पढ़ना है, महात्मा बुद्ध पढ़ना है। तो ये भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ेंगे, जैसे विभिन्न धर्म हो जाएगा तो पांचों अपन पढ़ेंगे महाजनपद। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, महाजनपद। महाजनपद के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो 18 जनपद हुए थे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही महाजनपद हो जाएगा दोस्तों तो अपन पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल। क्या पढ़ेंगे, पूर्व मौर्य काल। पूर्व मौर्य काल यहाँ पर पूर्व मौर्य काल के बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो मौर्य काल आएगा तो उसके बाद में जैसे पूर्व मौर्य काल के समय कौन कौन से वंश थे उन वंशों को अपन समाप्त करके, और अगला जो टॉपिक अपन करेंगे दोस्तों वो अपन करेंगे मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद में मौर्य काल। मौर्य काल में मुख्यतः अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, और विश्व का सबसे महानतम शासक कौन था दोस्तों, अशोक, जिसने कलिंग का युद्ध किया था। उन युद्धों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो जैन धर्म अपनाया था। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था या किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो वो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मौर्य काल जैसे पूरा होगा तो उसके बाद अपन करेंगे मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल क्या करेंगे दोस्तों, मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल में कौन कौन से दो यहाँ पर भारतीय और जो विदेशों से जो लोग आए थे उनके बारे में भी अपन चर्चा, जैसे हिंद यूनानी है नहीं, हिंद यूनानी के बारे में पढ़ेंगे, शक पढ़ेंगे, पहलू पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य उत्तर काल के बाद में अपन जो करेंगे वो दोस्तों करेंगे संगम वंश। क्या करेंगे, संगम वंश। उसके बाद में अपन करेंगे दोस्तों गुप्त काल। भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों, वो कौन सा काल कहा जाता है, गुप्त काल कहा जाता है। गुप्त काल में भी अपन मुख्यतः जैसे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे गुप्त काल पूरा होगा दोस्तों तो 11वां टॉपिक अपना रहेगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, तो ये अपन प्रमुख टॉपिक करेंगे किसमें दोस्तों, प्राचीन भारत। और इन्हीं टॉपिकों से अपने को ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन मान लो यहाँ आते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत का सबसे पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा अरब आक्रमण। अरब आक्रमण, भारत में किन किन अरबियों ने आक्रमण किए थे, जैसे महमूद गजनवी है, मोहम्मद बिन कासिम है, एक नहीं मीर कासिम, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही अरब आक्रमण पूरा हो जाएगा दोस्तों तो उसके बाद में अपन करेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो समय रहेगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी, 1206 से 1526। जैसे दिल्ली सल्तनत पूरा होगा दोस्तों उसके बाद में अपन करेंगे भक्ति व सूफी आंदोलन। क्या पढ़ेंगे, भक्ति व सूफी आंदोलन। भक्ति हिंदुओं में आएगा और सूफी मुस्लिमों में, मतलब मुस्लिम और हिंदू धर्म में आपस में जो सामंजस्य या एकता का जो परिचय देने का जो प्रयास किया था दोस्तों वो है भक्ति व सूफी आंदोलन। सूफी जो शब्द है वो सफा शब्द से बना हुआ है। भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन निर्गुण विचारधारा के और सगुण विचारधारा के वो अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दोस्तों विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर व बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। दो महत्वपूर्ण राजवंश हुए थे यहाँ पर। उसके बाद में करेंगे दोस्तों मुगल काल। मुगल काल, मुगल काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 1526 से 1707 ईस्वी तक, 1526 से 1707। उसके बाद में अपन करेंगे दोस्तों उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल
काल, ये अपने टॉपिक रहेंगे जो 1857 की क्रांति तक चलेगा। 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, उससे लेकर 1857 बहादुर शाह जफर तक जो लोग मुगलों में थे उनको अपन किस नाम से पढ़ते हैं, उत्तर मुगल काल तक। उसके बाद में अपन आधुनिक भारत में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आधुनिक जो भारत है सबसे पहले ये अपन पढ़ेंगे विदेशी जातियां, विदेशी जातियां या यूरोपीय अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना ABCD, अंग्रेज, उसके बाद में अपन जैसे PDF पढ़ता है ना अंग्रेज, तो सबसे पहले PDEF, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे और फ्रांसीसी आए थे। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इनका उद्देश्य क्या था, यहाँ का क्या क्या आक्रमण हुए, कौन कौन से युद्ध हुए थे, उन युद्धों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे ही विदेशी जाति पढ़ेंगे उनके बाद में अपन जो अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो भारत में समाचार पत्रों का योगदान, समाचार पत्रों का योगदानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां पर अपन थोड़ा एक ध्यान रखना, मुगलों के बाद में मराठा साम्राज्य भी पढ़ेंगे, शिवाजी और संभाजी, ये भी महत्वपूर्ण है, शिवाजी और संभाजी। तो मराठों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। वापस आता है इधर, तो भारत में समाचार पत्रों का जो योगदान था, समाचार पत्रों के योगदान के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपको बताओ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति क्यों हुई, क्या इसके कारण रहे थे, इस क्रांति के परिणाम क्या आए थे और क्रांतिकारी समय क्या क्या योगदान क्रांतिकारियों का रहा था, या क्रांति सफल हुई या असफल हुई, उनके बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे 1857 की क्रांति पूरी हो जाएगी दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के बाद में हम पढ़ेंगे किसान व मजदूर आंदोलन, किसान व मजदूर आंदोलन, किसान और मजदूर आंदोलनों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। कैसे या क्या ऐसे कारण थे किसान आंदोलन शुरू हुए, या कैसे या कौन से कारण थे जिनके कारण मजदूर आंदोलन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि किसानों में मुख्यतः देखा जाए तो आय कम थी जबकि कर ज्यादा थे, मजदूरों में आपको पता हो तो मजदूरी कम थी जबकि इनसे कार्य ज्यादा करवाया जाता था, और क्यों नहीं दी जाती थी, क्या कारण थे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पांचवा जो टॉपिक रहेगा वो अपन करेंगे सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में आपको पता हो दोस्तों ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज, इनके बारे में अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। किस किस समाज की किन किन ने स्थापना की थी, उनकी स्थापना के पीछे कारण क्या था। जैसे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन समाप्त होंगे उसके बाद में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किन स्थितियों में कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका इतिहास क्या रहा है, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन अपन देखें तो मुख्य रूप से दोस्तों इनको 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे, 3 भागों में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों उदारवादी दल, उदारवादी दल, उदारवादी को आपको पता हो दोस्तों नरम दल भी कहा जाता है। उदारवादी दल का जो समय रहता वो रहा था 1885 से लेकर 1905, 1885 से 1905। उदारवादी दल की उत्पत्ति क्यों हुई या नरम दल की उत्पत्ति क्यों हुई, क्या कारण रहे थे, या इस उदारवादी दल या नरम दल की क्या कमियां रही, तो इनकी वजह से एक नया और दल आ जाएगा दोस्तों, वो अपन पढ़ेंगे उग्रवादी दल। कौन सा, उग्रवादी दल, या इसी को अपन बोलते हैं दोस्तों गरम दल। और उग्रवादी दल या गरम दल का जो समय है वो है 1905 से 1919, 1905 से लेकर 1919 तक जो अपन समय करेंगे दोस्तों वो अपन रहेगा उग्रवादी दल। लाल पाल बाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, उन्होंने क्या आंदोलन शुरू किए, क्या इनका योगदान था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनको पढ़ते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, मतलब अपन पढ़ेंगे गांधी युग, गांधी युग। और गांधी युग रहेगा दोस्तों 1919 से लेकर 1947, जब तक भारत को आजादी मिलेगी तब तक। तो ये अपने बड़ी बड़ी थोड़ी जो चर्चा की इतिहास के बारे में। अब देखो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले अपन जो भी टॉपिक करेंगे उसके बारे में प्रारंभिक जानकारी लेंगे, कैसे कैसे प्रश्न वर्तमान एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और जो भी घटनाएं थी उन घटना का वास्तविक से क्या संबंध था और कैसे इसको पढ़ा जाता है। इतिहास देखो क्या तिथि और घटनाएं हैं जो अपने को याद रहने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करती है, लेकिन उनको अपन एक दूसरे से जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ताकि आसानी से याद हो जाएगी। तो अपन जो यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा ये अलग टॉपिक है, अपन शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता है अपना जो अगली क्लास रहेगी भारतीय इतिहास की, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के
बारे में आप भी पढ़ के आइएगा और बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक भी करना, आप शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे एग्जाम में जो भी आ रहे हैं तो विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।